नमस्कार साथियों, स्वागत अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एवं रोजगार से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो पैटर्न में है वो बड़ा बदलाव किया गया है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है। आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ी जो गड़बड़ियां हैं उजागर हो रही हैं। साथ ही बात करेंगे जो प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके निश्चित मानदेय को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह हो गए दीर्घोत्तरी सवाल। अभी तक आप जानते हैं कि जो एग्जाम होता था असिस्टेंट प्रोफेसर का वो कहीं ना कहीं OMR सीट से और जो आप परीक्षा देते हैं वो गोला काला करने की पद्धति थी। लेकिन एक बड़ा जो चेंजमेंट है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। संशोधित किया जा रहा है परीक्षा का पाठ्यक्रम, मेरिट में जुड़ेंगी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब OMR सीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घोत्तरी सवालों के जवाब देने होंगे। अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। डियर आप जानते हैं कि इसी तरीके से बेसिक विभाग में भी एक भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में 68,500 की, जहां पर OMR से काम नहीं चला था बल्कि लिखित जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया गया था। निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि इसमें जो सतही ज्ञान है उससे काम नहीं चलता, यानी कि आपको उस विषय का पकड़ मजबूत होनी चाहिए, नॉलेज, तभी तो आप दीर्घोत्तरी प्रश्नों या लघुत्तरी के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। जबकि गोला काला करने की पद्धति में निश्चित तौर पर नकल इत्यादि की भी घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं और तुक्का इत्यादि की जो पद्धतियां हैं वो सर्व प्रचलित हो जाती हैं और पेपर लीक में आंसर की इत्यादि की जो घटनाएं हैं निश्चित तौर पर वो बढ़ती हैं। अगर इस तरीके से हर एग्जाम में होता है तो निश्चित तौर पर इससे जो फर्जीवाड़ा है, पेपर लीक है, आंसर की है, निश्चित तौर पर उस पर कुछ लगाम लगने की उम्मीदें जग सकती हैं। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा के जो अंक है वो मेरिट में जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अब विस्तार से आपको पढ़ने की जरूरत है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए क्योंकि 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है। डियर अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित विवादित भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई अब इसी 8 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा है कि इस सुनवाई से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मामले का जल्द निस्तारण का प्रयास करे। उन्होंने कहा है कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला मानते हुए 13 अगस्त 2024 को इस भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी थी। साथ ही भर्ती की पूरी लिस्ट मूल चयन सूची के रूप में आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए 3 माह के अंदर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिया था, किंतु इसे 24 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। तब से लगातार इस पर डेट मिल रही है। मामला आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर अगर हाईकोर्ट की बात की जाए, चाहे सिंगल बेंच रहा हो चाहे डबल बेंच रहा हो, कहीं ना कहीं वो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के फेवर में है और अभ्यर्थियों की ये मांग है कि सरकार क्या करे, जो कहीं ना कहीं याची हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याची लाभ देते हुए इन सबको ज्वाइनिंग दे और जल्द से जल्द जो हमारी ये लगातार मांगे हैं उनको निस्तारित करवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 20 से 25 बार डेटें लग चुकी हैं और फिलहाल सुनवाई एक भी बार देखने को नहीं मिल पाई है। इसलिए इस बार फिर से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार पर भी कि राज्य सरकार मजबूती के साथ इस पर अपनी पैरवी करे और जल्द से जल्द मामले को निस्तारित करवाए। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने वाले महिलाओं युवतियों ने विकास भवन पहुंचकर की नारेबाजी। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। मामला जुड़ा है बरेली से, जहां पर आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रत्येक जिले में चल रही है। निश्चित तौर पर धांधलियां देखने को मिल रही हैं क्योंकि जिले स्तर से ये भर्ती हो रही है और डीपीओ कार्यालय से कहीं ना कहीं ये भर्ती प्रक्रिया प्रोसीडिंग हो रही है और इसको लेकर के बरेली में निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां है उजागर हुई हैं और इसको लेकर के डीपीआरओ कार्यालय में निश्चित तौर पर एक बड़ा जो हंगामा है अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। मनमाने तरीके से चयन किया जा रहा है। मेरिट थी लेकिन जिनका मेरिट नहीं है उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिले स्तर से भर्तियां होती हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लेन देन की जो घटनाएं हैं उनकी वजह से जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर हो जाती हैं। डियर फिलहाल बात कर लेते हैं अगली अपडेट
अपडेट की। अगली अपडेट, आउटसोर्स कर्मचारियों का जो न्यूनतम मानदेय है वो तय हो। कर्मचारी परिषद की तरफ से कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव श्रम से मिला है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल। आउटसोर्स कर्मियों की छुट्टी से संबंधित श्रम आदेशों का पालन करने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश के 5 लाख से आउटसोर्स अधिक कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण व सेवा संरक्षण पर निर्णय लेने में हो रही देरी पर बुधवार को प्रमुख सचिव श्रम डॉक्टर MKS सुंदरम से मिलकर के वार्ता की है। प्रमुख सचिव ने सभी मुद्दों को सुनने के बाद सकारात्मक वार्ता का आश्वासन दिया है। इसके पहले भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पर ये आश्वासन दे चुकी है कि जो संविदा पर कर्मचारी हैं या आउटसोर्स कर्मचारियां हैं, उनको जो न्यूनतम वेतनमान है उनको हम पूरी तरीके से निर्धारित करेंगे। और न्यूनतम वेतनमान की उन्होंने 16,000 रुपये प्रतिमाह की बात भी की थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कागज में ही केवल अमल है और ये कहीं पर धरातल पर लागू होता दिख नहीं रहा है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। कोई क्वेरी कोई सवाल है चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।